हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी दुबई में हूँ अपने घर में। तो ये आप देख सकते हो मेरे पीछे मेरे घर का मेरे सामान सारा आप खिलारा देख सकते हो, कितनी सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। एंड चलो अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट फॉर द पैकिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद रखनी है जब हम लोग इन सब जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो अगर मैं यूरोप का अभी टाइम के बारे में बात करूं, करीबन यूरोप हमसे 4.5 घंटे 5.5 घंटे पीछे है। आपको जो कपड़े लेके जाने हैं वो आपको विंटर वेयर के अकॉर्डिंग भी लेके जाने हैं, और आपको जो कपड़े लेके जाने हैं वो आपको समर वेयर के अकॉर्डिंग भी लेके जाने हैं करना। तो ये कुछ मेरी ड्रेसेस हैं जो मैं अभी पैक कर रही हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ट्रैवल करें, 20 दिन के लिए अगर आप ट्रैवल करें तो ट्रैवल लाइट, डू नॉट कैरी समथिंग लॉट ऑफ थिंग्स विद यू, बिकॉज कहीं ना कहीं भी कभी कभी यहाँ पे जो टैक्सीज है वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आपको मतलब बहुत सारी जगह पे आपको मेट्रो में जाना पड़ेगा, और अगर आप मेट्रो में जाओगे तो आप इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम आप कोशिश करो कि आप एक बैग लेके जाएं अपने साथ में, जो बैग आप जिसका अच्छा सा हैंडल हो, आप उसको पुल कर सको। और सेकंड बैग जो आपको लेके जा सकते हो, आप छोटा सा बैग लेके जा सकते हो जो कि केबल लगेज जनरली होता है। आप तो 2 ही बैग कैरी करें। अगर आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं, यू शुड नॉट कैरी मोर देन 2 बैग्स। मैं आपको कह रही थी कि 10 ऐसी चीजें जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए जब आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे ओवरकोट आप लेके जाना ना भूलें, बिकॉज टेम्परेचर का कुछ पता नहीं है, कब ठंड होती है कब गर्म हो सकता है। तो ऑलवेज कैरी दैट विद योरसेल्फ, हमेशा कंफर्टेबल रहिए। जैसे मैं आपको बताई थी सॉक्स, तो आप सॉक्स अपने साथ में वुलन सॉक्स लेके जाइए, आप नॉर्मल सॉक्स ना लेके जाएं। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे गॉगल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ठंड की जगह है। पर मैं आपको बताऊंगी कि जब आप किसी भी ठंड के इलाके में जाएं वहाँ पे आप गॉगल्स जरूर लगा के जाएं, क्योंकि जो उनकी डायरेक्ट सन रेज आपके ऊपर पड़ती हैं, कभी कभी तो आप बाहर ट्रैवल करेंगे आप देख ही नहीं पाएंगे, और मैक्सिमम यूवी रेज होती हैं इन लोकेशंस में, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी आंखों को इट कैन डैमेज योर आइज एज वेल। तो हमेशा गॉगल्स 100% लेके जाएं अपने साथ में जब भी आप ऐसी जगह। चौथी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए इज सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो आप भूलें ना। हम लोग किसी मियामी नहीं जा रहे, बीच में नहीं जा रहे हैं, हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बहुत यूवी रेज होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट, और आप ठंड लगेगा तो ऑफकोर्स आपका मन करेगा कि आप सन में बैठें। तो ये आपका सनस्क्रीन इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट। तो ये आपकी 4th चीज है जो आप नहीं भूलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी एंटीबायोटिक खाने की जरूरत पड़ जाती है। अब आप मानेंगे नहीं कि बाहर की कंट्रीज में आपको एंटीबायोटिक ऐसे नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक आप तभी ले सकते हैं अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, या आप ओवर द काउंटर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैं हमेशा अपना इस तरह का एक बैग हमेशा तैयार रखती हूँ, और मेरे बैग में हमेशा 3 दिन की या 4 दिन की एंटीबायोटिक जरूर रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप लेके जाएं, बट इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो दिस इज अ मस्ट डू। इस तरह का छोटा सा किट बना लीजिए अपने मेडिसिन किट का, और ये आप साथ में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा एक या तो स्कार्फ ले जाइए, या तो आप इस तरह की एक हैट, मोंकी हैट कहते हैं, इसको लेके जाना ना भूलिए। ये भी एक मस्ट थिंग है जो आप अपने साथ में आपको कैरी करना होता है। अगर आप उनमें से एक हैं जो स्कर्ट्स लगाने में आपको बहुत स्कर्ट्स अच्छी लगती हैं, और बिकॉज इस तरह के मौसम में आप स्कर्ट्स कैसे लगाएंगे, क्योंकि ठंड होती है और पैरों में ठंड होती है, तो इस तरह की स्टॉकिंग्स आती हैं। ये स्टॉकिंग मैंने लंदन में ही ली थी। आप इस तरह की स्टॉकिंग अपने साथ लेके जाना ना भूलें। किट इसके अलावा मैंने बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, जैसे लिप बाम हो गया, और ये सारी चीज़ें मैंने एक अलग फोल्डर में पैक करके रखी हैं ताकि वो स्पिल ना करे। तो मॉइस्चराइजर हो गया, लिप बाम हो गया, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे होटल्स में तो मॉइस्चराइजर वगैरह मिलते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने साथ में लेके जाएं। कभी कभी कुछ होटल्स में नहीं मिलते। मैंने हमेशा अपनी जितनी भी मेरा मेकअप का सामान होता है मैं एक इस तरह की किट में रखती हूँ, ताकि वो स्पिल ओवर ना करे। या आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, आप बहुत सारे लोगों को इस तरह की सैंडल्स लेके जाना बहुत पसंद है। सब लोग कैरी करके लेके जाते हैं, बट आप मानोगे नहीं, आप उनमें ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे इन सब में। तो हमेशा आप कभी भी जब भी ऐसी कंट्रीज में जाएं जहाँ की जो आपकी कैब्स है बहुत बहुत महंगी है, वहां पे आप अपने स्पोर्ट शूज या बूट्स लेके जाना ना भूलें। तो ये आपका एक मस्ट टिप है जो आप 100% याद रखें और साथ में लेके जाएं। तो मैं अपने शूज तो बिल्कुल, चाहे मैं अपनी सैंडल्स लेके जाना भूल जाऊं,
बट मैं आई नेवर फॉरगेट टू कैरी माई शूज। तो ये मेरे शूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ब्रिंग्स द लास्ट थिंग ऑफ माई पैकिंग। तो मैंने अपने कुछ और कपड़े हैं, जैसे मेरे स्वेटर्स हैं, मैं उनको भी पैक कर रही हूँ। That brings the last end of my packing. Thank you so much for watching my video. और मैं अब, जैसे मैंने आपको बताया कि कल मेरी फ्लाइट है, तो सबसे पहले मैं आपको पेरिस के कुछ बहुत एस्टॉनिशिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी, जगह, टूरिस्टिक अट्रैक्शंस जो आप देख सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे पहुँच सकते होंगी। So stay tuned for Paris, Munich and Zurich. Bye bye.